जय हिंद। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। ये जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी है, ये जो पोस्ट है मेनली मेरे उन दोस्तों के लिए काफ़ी खास है, या फिर ये उन्हीं के लिए है जो जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, 10th किया हुआ है और 10th के बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया हुआ है किसी भी स्टील फैक्ट्री से। जी हाँ, अगर स्टील फैक्ट्री का अगर आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट है इन जो भी आपका जो डेजिग्नेटेड ट्रेड है, या जितने भी ट्रेड होती है टेक्नीशियन की, उस ट्रेड में अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आपके लिए ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है। बिकॉज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो वैकेंसी आई है, ये मेनली बोकारो स्टील प्लांट की वैकेंसी है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो जॉब का लोकेशन होगा वो बोकारो स्टील प्लांट होगा। बोकारो स्टील सिटी में ये सिचुएटेड है और बोकारो स्टील सिटी झारखंड में सिचुएटेड है। तो बोकारो स्टील प्लांट में आपको जॉब करना होगा। तो ये वैकेंसी मेरे उन सभी दोस्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खास होने वाला है जिनके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है इन स्टील जो भी ये टेक्नीशियन की ट्रेड हैं उसमें फ्रॉम एनी स्टील प्लांट। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में पहले जाइएगा, अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, गो थ्रू होइएगा। देन आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। वैसे अगर दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस नोटिफिकेशन पे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारी क्वेरी जो भी आपकी होती है उसका आंसर देने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। ये जो टेक्नीशियन ट्रेनी है, ये टेक्नीशियन का यहाँ पे मतलब है कि आप जिस ट्रेड में या जिस फील्ड में भी अगर आपने टेक्नीशियन ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन का पर्टिकुलरली कुछ ऐसा जो उनका ट्रेड होता है, वो बहुत सारे ट्रेड के टेक्नीशियन हो सकते हैं। तो जिसमें भी अगर आपने टेक्नीशियन किया हुआ है जिस भी ट्रेड से, तो आप सभी एलिजिबल हैं और आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो ये जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है, ये 25 अगस्त 2022 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। एंड इसके लिए जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, ये 15 सितंबर 2022 है। तो अभी आपको लास्ट डेट से वो होना चाहिए 15 सितंबर 2022 से पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना है इफ़ यू आर एलिजिबल एंड यू आर इंटरेस्टेड। वैसे ही अगर इसमें एज की बात करूं तो ये जो एज है, ये मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है। ये फॉर द कैटेगरी बिलोंगिंग फ्रॉम जनरल या यूआर की बात कर रहा हूँ मैं। एंड वैसे मेरे दोस्त जो रिलैक्सेशन जिनको मिलता है, इसमें भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है और वो रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा, ये एज ऑन 15 सितंबर 2022 जो कि इसका क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का, उस डेट को ये एज का कैलकुलेशन करेगी सेल। तो इस एज तक आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स एंड जो भी रेस्पेक्टिव जो कैटेगरीज हैं उनका एज उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैट्रिक एंड कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग of minimum 1 year duration in designated trade from an integrated steel plant and national apprenticeship certificate, जिसको NAC बोलते हैं, issued by National Council for Vocational Training। NCVT के द्वारा NAC का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है जिसमें कि 1 साल का ट्रेनिंग आपके पास या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए फ्रॉम एनी स्टील प्लांट, तो आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें दोस्तों अगर ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी जो कैलकुलेशन ये सेल कर रही है, ये एज ऑन 15 सितंबर 2022 कर रही है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 146 है। 146 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। तो एज यू नो, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आपको नंबर ऑफ पोस्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
बिकॉज आपको बस एक ही पोस्ट चाहिए होता है, मुझे या किसी को भी एक ही पोस्ट चाहिए होता है। नंबर ऑफ पोस्ट 1000 हैं या 1,00,000 है, इट डजेंट मैटर, बिकॉज किसी भी इंडिविजुअल को सिर्फ एक सीटें चाहिए होती हैं और एक पोस्ट से मतलब होता है। तो आपको नंबर ऑफ पोस्ट देख के कभी भी किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, चाहे कम से कम नंबर ऑफ पोस्ट या सीट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो, आपको अप्लाई करना चाहिए। और लक किसी का किसी ने नहीं जाना है, आपका लक कभी आपका साथ दे दे ये आपको भी नहीं पता होता है। आपको या हमें क्या है, सिर्फ मेहनत करना होता है, मेहनत हमारे हाथ में होता है, लक हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो क्या पता लक भी हमारा साथ दे दे। तो हमेशा नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ सीट मत देखा कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। वैसे दोस्तों, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की बात बोली गई है। ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, इसमें जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट एंड 143 सेंटीमीटर मिनिमम फॉर फीमेल कैंडिडेट। एंड जो वेट है वो मिनिमम वेट जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी 45 kg होनी चाहिए एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 35 kg मिनिमम वेट होनी चाहिए। तो ये एक फिजिकल स्टैंडर्ड है इनके लिए, बिकॉज ये जो पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का, तो इसमें कुछ होता होगा, तो इसके लिए इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है कि इतना फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। एंड चलिए दोस्तों, अगर आगे बढ़ें और अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लूँ, तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। एंड इस टेस्ट में एक पेपर होगा। इस एक पेपर में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस 100 क्वेश्चन के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स होगा ये 100 मार्क्स होगा और इसके लिए टाइम का ड्यूरेशन होगा ये 90 मिनट का होगा। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड ये जो CBT होगा, ये जब आप CBT क्वालिफाई कर लेते हैं, जब रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए या फिर आपका ट्रेड टेस्ट है, जिस भी रेस्पेक्टिव ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं टेक्नीशियन के, उस ट्रेड के लिए आपको कॉल किया जाएगा और स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा। जब आप ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट के बाद अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये जो CBT क्वालिफाई करना है, तो फॉर द कैटेगरी ऑफ UR और जनरल आपको 50 परसेंटाइल मार्क्स मिनिमम लाने होंगे, तभी आपको स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। वैसे ही जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए ये 40 परसेंटाइल का मार्क्स है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBT। ये CBT के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगा, बिकॉज जो ट्रेड टेस्ट या जो स्किल टेस्ट होगा ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो ये भी एक चीज़ है, वो आपको नोट करना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एज यू ऑल नो, मैंने आपको बताया कि एक ही पेपर होगा। ये जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। एंड इसमें ये जो पेपर है, इसमें 3 पार्ट में ये कंसिस्ट है। जो पहला पार्ट होगा वो जनरल नॉलेज का पार्ट है या जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, इससे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 मार्क्स का। जो इसमें दूसरा पार्ट है वो लॉजिकल रीजनिंग का है, इससे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड जो तीसरा पार्ट है ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इससे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100। एंड जो टोटल टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में हमेशा आपको अटेम्प्ट लेने से बचना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग भी आपके सिलेक्शन नहीं होने का एक रीज़न होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। वैसे दोस्तों, अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है ये फॉर द कैटेगरी ऑफ जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए ये 200 रुपीज़ है। एंड SC, ST, PWD एंड ESM जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन फ़ी नील है, वो एग्जाम्प्टेड हैं। बट एक चीज़ इसमें है कि एक प्रोसेसिंग फ़ी है। ये प्रोसेसिंग फ़ी इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरीज आपको देना पड़ेगा, जो कि 100 रुपीज़ का है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, अगर इसके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी वैकेंसी का एक पार्ट होता है, वो होता है सैलरी। तो सैलरी की बात कर लेते हैं पहले।
तो ये जो सैलरी है ये सैलरी जब आपका फाइनली जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं और उसके बाद जब आपको कॉल किया जाता है फॉर ज्वाइनिंग, तो इसमें जो फर्स्ट 2 ईयर है ये आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और फॉलोड बाय 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड भी आपका इसमें होगा। तो ये 2 साल में जो आपकी सैलरी होगी, फर्स्ट ईयर में जो आपकी सैलरी होगी वो 12,900 पर मंथ ये फिक्स सैलरी होगी, और सेकेंड ईयर में जो आपकी सैलरी होगी वो 16,100 सैलरी आपको फिक्स मिलेगी। वैसे ही जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं, आप सक्सेसफुली अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं 2 साल को, तो आफ्टर 2 इयर्स आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, आप परमानेंट पोस्ट के एक एम्प्लॉय हो जाएंगे बोकारो स्टील प्लांट में या सेल में। और जब आप परमानेंट हो जाते हैं तो आपका जो सैलरी होगा वो S1 ग्रेड के हिसाब से मिलेगा। उनका ये सेल है, इसका अपना ग्रेड है और इनका अपना स्केल पे है, तो उसके बेस पे S1 ग्रेड में आप जाएंगे। और S1 ग्रेड का जो पे स्केल है ये 25,070 टू 3% 35,070 रुपीज़ के बीच में आता है। तो इसके अलावा बहुत सारे अलावेंसेस भी हैं, जितने भी अलावेंसेस हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलती हैं, या सेल का जो अपना उनका एक स्ट्रक्चर है उसके बेस पे जितने भी मिलता है अलावेंसेज, वो सारा अलावेंसेज आपको भी मिलेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो सैलरी वाइज काफ़ी हैंडसम सैलरी मिलेगी आपको, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। तो सेल में जब आप एक बार जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ये मुझे पता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आई थिंक आज के इस सेल के नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, सारी बातें मैंने आपको बता दी। बिकॉज बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन आपको ये बातें जाननी चाहिए थी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इतना सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं, और जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं, ताकि आप कोई भी वैकेंसी मिस ना कर पाएँ। एंड दोस्तों, इस नोटिफिकेशन पे आपको अगर कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। एंड इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। अगर आपको लगे कि यू आर एलिजिबल, देन आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो वैसे जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है और उनको ये अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।